Hello students, welcome to my biology class. We are still in the same chapter, that is life processes. Till now, under life processes, we have discussed nutrition, respiration and transport. Let us discuss excretion. So what is excretion? Removal of metabolic wastes from the body like nitrogenous wastes, carbon dioxide, etc. Students, the food which is being digested in our intestine, that is absorbed with the help of blood, reaches each and every cell. Now, the cell utilizes different types of food. When the food is broken down as a result of various metabolic reactions, some substances which are of no use are to be removed from the cells. Usually, when amino acids, that is digested protein, nucleic acids, that is DNA and RNA, when they break, they produce nitrogenous wastes. So these nitrogenous wastes are to be given out of the cell. Likewise, as you have seen in respiration, when glucose is broken down, carbon dioxide and water are produced. So carbon dioxide is of no use for the cell, so it is a waste. तो सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिसका सेल के अंदर कोई उपयोग ना हो, उसी के रिमूवल को कहा जाता है एक्सक्रीशन. सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. मेनली ये जो वेस्ट हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस ऑफ वाटर है, मिनरल्स है, स्वेट है, पसीना आता है, मिनरल्स है पसीने में जो है. तो ये सारी चीज़ें जो शरीर अपने बाहर निकाल देता है, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन. सो दिस इज़ द डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो है नाइट्रोजनस वेस्ट. डिफरेंट एनिमल्स release nitrogenous waste in different forms, and for that they have different organs or organ system. तो नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया हो सकता है जो फिशेस में होता है. इट कैन बी यूरिया जो ह्यूमन बीइंग में होता है और दूसरे मैमल्स में भी होता है. इट कैन बी यूरिक एसिड. तो यूरिया हमारे एक्सक्रीटरी वेस्ट का मेन हिस्सा है, थोड़ा यूरिक एसिड भी निकलता है. अमोनिया इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक. ये अमोनिया ही कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके यूरिया बनता है, और ये यूरिया बनता है हमारे लीवर में. तो जब एमिनो एसिड्स ब्रेक करते हैं तो उससे बनता है अमोनिया, और अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करके बाय डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस यूरिया और यूरिक एसिड्स आर फॉर्म्ड. तो हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे जिसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया. नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इसको निकालने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होता है. तो ह्यूमन बीइंग में वो क्या सिस्टम है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. दिस इज़ द डायग्राम विच शोज excretory system in human beings.
आप देख सकते हो बीन शेपेड किडनी। हमारे एब्डोमेन के निचले हिस्से में 2 किडनी होते हैं। एक किडनी आपको ऊपर से दिखाया गया है, दूसरा किडनी सेक्शनल व्यू यानी अंदर से काट कर दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इस किडनी को सेक्शन में दिखाया गया है, इसके अंदर का पार्ट्स दिख रहा है। तो ये सेक्शनल व्यू है। तो 2 किडनी हैं, आप देख रहे हो। दोनों किडनी से 2 ट्यूब्स आकर के यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं यूरेटर। तो 2 यूरेटर है एंड दैट एंटर्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू यूरेथ्रा। वो बाहर की तरफ खुलता है यूरेथ्रा के जरिए। तो यूरेथ्रा से ही यूरिन बाहर होता है। तो पार्ट्स हो गए किडनी, 2 किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Since kidney is the organ where blood is filtered, आपको हार्ट में याद होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है। वही एओर्टा आपके पूरे बॉडी में स्ट्रेट लाइन में गुजरता है, जिसको कहते हैं डॉर्सल एओर्टा। दिस इज डॉर्सल एओर्टा। सो डॉर्सल एओर्टा ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू द किडनी। आप देख रहे हो कि 2 ब्रांचेस किडनी में चली गई। विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रांचेस ब्लड गोज इनसाइड द किडनी। सो डॉर्सल एओर्टा प्रोवाइड्स branches to the kidney and these branches called renal artery। जो रेड कलर का है वो है रेनल आर्टरी। तो एक रेनल आर्टरी लेफ्ट किडनी में और एक रेनल आर्टरी राइट किडनी में। ब्लड सप्लाई हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया किडनी में। फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वापस आएगा। तो वापस आएगा तो इस ब्लू जो इंफीरियर वेना कावा है इसके ज़रिए वापस हार्ट में पहुंचेगा। तो जो ब्रांच किडनी से निकल के इस इंफीरियर वेना कावा में जुड़ता है उसको कहते हैं रेनल वेन। उसको कहेंगे रेनल वेन। यहाँ इस डायग्राम में अच्छी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जो रेड कलर का रेनल आर्टरी है उसी के नीचे रेनल वेन होगा। ठीक है, रेनल वेन ब्लू कलर से होगा, ब्लू, और रेनल आर्टरी जो है वो रेड कलर का होगा। तो ये जो रेनल आर्टरी है ये रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी। तो आर्टरी वो है जो किडनी में ब्लड सप्लाई दे और वेन वो है जो ब्लड सप्लाई वापस ले जाए। तो इस तरह से इस ब्रांच के ज़रिए वापस जाएगा और ये रेड वाला जो ब्रांच है इसके ज़रिए किडनी को ब्लड सप्लाई होगा। एक बार फिर समझो, 2 किडनी हैं, दोनों किडनी में ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो जो ब्लड सप्लाई होता है वो इस रेड कलर वाले ब्रांच से होता है और ये जो रेड कलर का ब्रांच है उसका नाम है डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा दोनों किडनी में एक एक ब्रांच देता है और उस ब्रांच का नाम है रेनल आर्टरी। ठीक है, रेनल आर्टरी। ब्लड किडनी में सप्लाई हुआ, वहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ब्लड वापस आया। तो जब वापस आएगा तो ये जो ब्रांच है जिसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, इस इंफीरियर वेना कावा के जरिए ब्लड वापस हार्ट में चला जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द ब्लड सप्लाई। ऐसे ब्लड आया, ऐसे ब्लड आया और ऐसे ब्लड वापस चला गया। Inside the each kidney you can see there are 2 parts, cortex and medulla। बाहर का जो हिस्सा है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर का जो हिस्सा है उसको कहते हैं मेड्यूला। ठीक है, बाहर का जो हिस्सा है
जो आप ये देख रहे हो डॉट डॉट, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। अंदर का जो हिस्सा है वो कहलाता है मेड्यूला, और यूरेटर का जो चौड़ा हिस्सा है, यूरेटर का जो चौड़ा हिस्सा है उसको कहते हैं रेनल पेल्विस। ठीक है, रेनल पेल्विस ट्रायंगुलर शेप का होता है। सो किडनी हैज़ 3 पार्ट्स, आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स, मिडिल मेड्यूला एंड द इनर मोस्ट पेल्विस। पेल्विस ही आगे बढ़कर यूरेटर बनता है, पेल्विस ही आगे बढ़कर यूरेटर बनता है। ठीक है, let us say inside each kidney there is 1 lakh of nephron. In each kidney, एक एक किडनी के अंदर करीब करीब 1 लाख फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन इज called the structural and functional unit of kidney. What is nephron? Nephron is actually a very long tube in which blood is filtered and the filtrate becomes urine. इसका डिटेल्स देखते हैं। This is the structure of a single nephron. You can see this yellow colored tube. This yellow colored tube, which is having high coiling, this area is cup shaped. This area is cup shaped. This is called Bowman's capsule. क्या कहते हैं? Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैसे बनता है आप देखो, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी ये इन कर रहा है और अंदर जा कर के वो डिवाइड करके बनाता है कैपिलरीज। इसी कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। वो कैपिलरीज वापस निकलता है एज रेनल आर्टरी। ठीक है, तो रेनल आर्टरी अंदर जाकर बनाएगा कैपिलरी, कैपिलरी आपस में जुड़कर फिर से बनाएगा रेनल आर्टरी। तो जो कप है उसको कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। कप कुछ यूं होता है, इस तरह से आर्टरी अंदर आते हैं और यहाँ पर नेटवर्क बनाते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। यहाँ से ब्लड इन कर रहा है, यहाँ से ब्लड आउट हो रहा है। So this structure is called the Bowman's capsule with glomerulus. After that, this tubule goes with so many coilings. इस तरह से ये काफ़ी coiling करके आगे बढ़ता है। आप देख सकते हो tubular part of nephron। अब ये लंबा ट्यूब है, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये काफ़ी घुमावदार है। एक एरिया ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट हो जाता है यूँ, यू शेप का। तो ये जो यू शेप का है उसको कहते हैं हेनलेस लूप। तो खैर, जब बॉमन्स कैप्सूल से ट्यूब आगे बढ़ता है तो इस तरह से काफ़ी क्वाइल्ड होता है। क्वाइल्ड होने के बाद वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होने के बाद वो फिर से कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग होकर के इस ट्यूब में खुलता है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कई सारे नेफ्रॉन आप देख सकते हो, कई सारे नेफ्रॉन इसमें ऐड होते हैं। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन ऐड होते हैं। ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है उसके चारों तरफ
ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा हुआ है। तो ब्लड कैपिलरी इस ओर रेड दिख रहा है और फिर धीरे धीरे ये ब्लू हो जाता है। तो सारे कैपिलरीज इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, आर्टरी एंटर्स इन कैपिलरीज, कैपिलरीज कलेक्ट टू फॉर्म वेन। इस तरह से ये जो रेनल वेन है वो बाहर निकल गया, किडनी से बाहर निकल जाएगा। सभी नेफ्रॉन से ब्लड कलेक्ट करता हुआ ये इंफीरियर वेना कावा के जरिए किडनी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या हो गया? Bowman's capsule having glomerulus, then tubular part of nephron and then collecting duct. Okay, Bowman's capsule, tubular part of nephron and then collecting duct. Bowman's capsule receives blood with the help of renal artery, makes capillary. उसी कैपिलरी को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और रेनल आर्टरी जो निकलता है वो एक बार फिर से कैपिलरी बनाता है। ये कैपिलरी आप देख सकते हो कि ट्यूब्यूल के हर हिस्से को घेरा हुआ है। इसी में फिल्ट्रेट से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं और फिर वो रेनल वेन बन करके बाहर निकल जाता है। लेट्स सी फंक्शन। Urine formation is the function of kidney. It can be understood in two steps: ultrafiltration and reabsorption. What is ultrafiltration? When blood reaches in Bowman's capsule in the glomerulus, that is glomerular capillaries, blood is in high pressure. Therefore, most of the components of blood gets filtered. तो बॉमेंस कैप्सूल का जैसा कि आपको याद होगा, इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बताया। तो यहाँ पर जब ब्लड गुजरता है इस कैपिलरी से तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। उस हाई प्रेशर की वजह से ब्लड से बहुत सारी चीज़ें इस स्पेस में, इस कप में फिल्टर्ड हो जाती हैं। तो ब्लड यहाँ से आया और निकल गया, लेकिन जब वो कैपिलरी में पहुंचा तो बिकॉज ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रेशर बहुत सारी चीज़ें लाइक वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एट्सेट्रा गेट्स फिल्टर्ड। तो यहाँ पर जो कुछ आया दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट बना। तो ये जो ब्लड का छन्ना है दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। So when blood comes in Bowman's capsule in the glomerulus, because of high pressure, blood gets filtered. In Bowman's capsule, filtrate is formed. Now what happens? Now you know in this long tubule, filtrate will pass. इस लंबे ट्यूब्यूल में filtrate पास करेगा। तो when the filtrate will pass in the long run, बॉमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेट तक, ये बॉमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट बना। अब ये बहुत ही लंबा ट्यूब्यूल है, जैसा कि डायग्राम में आपने देखा। तो जब फिल्ट्रेट यहाँ से पास करेगा तो ट्यूब्यूल का जो वॉल है उसमें फिल्ट्रेट से जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा वाटर निकल जाता है, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी को चाहिए, एमिनो एसिड्स जो बॉडी को चाहिए, लॉट्स ऑफ विटामिन्स। क्योंकि जब ब्लड यहाँ फिल्टर्ड हुआ तो इसमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें भी चली गई, एसेंशियल जो चीज़ें हैं बॉडी के लिए वो भी चली आई। उन एसेंशियल चीज़ों में क्या क्या है? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, मिनरल्स एट्सेट्रा। तो जब इस लंबे जर्नी में ये फिल्ट्रेट जाएगा
तो ट्यूब्यूल का जो वॉल है उससे ये सारी ज़रूरी चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। आपको डायग्राम याद होगा कि नेफ्रॉन के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. So these important substances will enter in blood. So by the time filtrate passes this long journey, most of the important substances get reabsorbed. So that is called as reabsorption. So when filtrate pass through the kidney tubule, most of the important substances like glucose, amino acids, minerals along with water gets reabsorbed, and that reabsorbed materials will be sent back to blood. जो चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ वो हो गया वेस्ट यानी यूरिन. यूरिन में मेनली होता है यूरिया, क्रिएटिन, सम मिनरल्स एंड वाटर. यूरिन का कंपोजिशन मैं आपको नोट्स में दूंगी. सो दिस इज़ हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड. ओके, दैट्स ऑल.